प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम। आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं का परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। ओ राजा, आपने अपने जीवन की श्वास को परमेश्वर पिता हम सब में बरकरार रखी परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, आपकी दया और आपकी करुणा और आपके प्रेम के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपने जगत से इतना प्रेम किया प्रभु जी कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया राजा। ओ परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपने प्रभु जी फिर से हमको अपने बच्चों से मिलने का मौका दिया प्रभु जी। ओ राजा, आपके वचनों से बात करने के लिए परमेश्वर पिता आपने फिर से एक मौका दिया प्रभु जी। न जाने प्रभु जी संसार में कितने लोग हैं प्रभु जी, और हमारे देश में कितने लोग हैं प्रभु जी इस रात्रि को, इस संध्या को नहीं देख पाए परमेश्वर पिता, लेकिन आपने प्रभु जी ये मौका हमको दिया प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचन आप है परमेश्वर पिता, और आप अपने वचनों से अपने बच्चों से बातचीत करते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, आपने पिछले दिनों वचनों में बातचीत किया प्रभु जी। हाबेल प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, अपनी भेंट प्रभु जी विश्वास के द्वारा परमेश्वर पिता, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता था प्रभु जी, अपने विश्वास के द्वारा प्रभु जी वो अच्छी भेंट आपको चढ़ा पाया परमेश्वर पिता। ओ राजा, हनोक विश्वास ही के द्वारा प्रभु जी उठा लिया गया प्रभु जी। ओ राजा, नूह विश्वास के द्वारा प्रभु जी जहाज को बना पाया प्रभु जी, और अपना घराने को बचा पाया प्रभु जी। और प्रभु जी अब्राहम प्रभु जी विश्वास ही के द्वारा वो विश्वास का पिता कहलाया राजा। ओ परमेश्वर पिता, जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, और आप उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते परमेश्वर पिता, आप उन्हें पकड़े रहते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा, ऐसे ही प्रभु जी आपने अपने बच्चों को पकड़ा है प्रभु जी, और आप उनका विश्वास और बढ़ाई है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, वो आपको ना छोड़ने पाए परमेश्वर पिता, आपके वचनों से लिपट जाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी आओ प्रभु जी, मनुष्य क्या है प्रभु जी, मनुष्य तो धूल और मिट्टी है प्रभु जी, लेकिन आपके द्वारा जो आत्मा और जो श्वास है प्रभु जी वो हमेशा जीवित रहेंगी प्रभु जी आपके साथ में प्रभु जी। आप हम सबको प्रभु जी वो अनंत काल का जीवन देने के लिए आए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, कलवरी के क्रूस पर एक एक कतरा कतरा अपना लहू बहा दिया प्रभु जी मेरे लिए परमेश्वर पिता, उन सब के लिए प्रभु जी जो जिनको आपने चुना और उनको अलग किया है प्रभु जी। हो राजा, होने देना प्रभु जी, हर एक आत्मा बचाई जाए प्रभु जी, हर एक आत्माओं से आप बातचीत कीजिए प्रभु जी, बहुत समय कम है प्रभु जी। ओ राजा, आप बार बार चिता रहे, और वो दृश्य हम अपने आंखों के सामने देख रहे परमेश्वर पिता, बाइबल की एक एक भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ देख रहे प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, ओ राजा, कैसे कैसे दुख और संकट और कैसी कैसी महामारी प्रभु जी, कैसे लोग नाश हो रहे प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता आपने अपने बच्चों को प्रभु जी सुरक्षा के साथ रखा परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजा, ओ परमेश्वर पिता, अपने दास को प्रभु जी आप अपने हाथ में लीजिए परमेश्वर पिता, और विश्वास करती हूँ राजा आपने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश कर रही परमेश्वर पिता, और आप अपनी आत्मा से आज हमसे फिर से बातचीत करने के लिए उपस्थित है परमेश्वर पिता।
पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपके दास को आपके हाथ पे रखती हूँ परमेश्वर पिता। हर एक वचन परमेश्वर पिता आपकी ओर से आने दीजिए प्रभु जी। अपने क्रूस के पीछे छुपाइए, अपनी लहू की धारा बहाइए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, ताकि सुनने वालों के हृदय छिद जाए प्रभु जी, और वो सोचे प्रभु जी कि हम कहाँ खड़े हैं। आज भी वो अपने आप को जांच नहीं पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन सत्य है, आप सत्य है परमेश्वर पिता। आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम है ही नहीं प्रभु जी। सेनाओं का परमेश्वर पिता, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम है ही नहीं परमेश्वर पिता। ये नाम आप जताइए परमेश्वर पिता अपने बच्चों को राजा। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि ये नाम हमने जाना है परमेश्वर पिता, मैंने जाना है परमेश्वर पिता, और आप हमें बचा रहे हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी रक्षा करते परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी, और आगे का समय आपको देती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, हर एक से बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता, और ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु के मधुर नाम में आप लोगों का स्वागत है, और हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं इन अंतिम दिनों के अंदर क्या क्या हो रहा है। और संसार तो इन तमाम बातों से अनभिज्ञ है, लेकिन परमेश्वर के लोग जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, लेकिन और ये सारी समस्याएं जो हमारे ऊपर, जो मनुष्य प्राणी के ऊपर जो आई हुई है, उसका खास कारण ये है कि हम लोग सत्यता को नहीं जान पाए। सत्य से हम लोग, सच्चाई से हम लोग बहुत दूर हैं और भटक गए हैं, भटके हुए हैं। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस रीति से लोग बताते चले गए, जैसे हमारी परवरिश हुई, जैसे हमको सिखाया गया, बस हम लोग वो सुनते रहे, लेकिन हमने कभी खुद स्वयं जो हमने ईश्वर के वचन को जो है वो खुद ब खुद हमने जो है वो अपने हाथों में नहीं लिया। उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है प्रियो, बहुत बड़ा कारण है। एक हम जानते हैं, एजुकेशन जो है वो आज एजुकेशन हमारे जीवन के अंदर उसने इतना बड़ा स्थान, एजुकेशन जो है वो इतना बड़ा मायने रख रहा है आज। और उसका उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ और इसलिए परमेश्वर को बताना चाह रहा है कि एजुकेशन के अंदर हम स्वयं आज क्या कर रहे हैं। हम एजुकेशन के मामले में अपने बच्चों को, अगर वो मेडिकल साइड में पढ़ रहा है या इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है या और भी किसी क्षेत्र के अंदर जो है स्पेशल डिपार्टमेंट कॉलेज में जाने के बाद, तो अगर वो उसकी पुस्तक और उसका सिलेबस 50,000 का भी होगा और वो किताब अगर 50,000 रुपए की भी होगी, तब भी हम उसको खरीद कर देंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम हमारे बच्चों को ये पवित्र शास्त्र नहीं देते इंडिविजुअल खरीद के। हमारे परिवार में हर एक बच्चे के साथ, हर एक बच्चे के लिए एक बाइबल, पवित्र शास्त्र उनको हम नहीं देते, क्योंकि हम इसको ज़रूरी नहीं समझते। डॉक्टर बनाना है इसलिए वो चाहे 50,000 की भी किताब खरीदनी पड़े, इंजीनियर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसके साथ साथ आप अपने बच्चों को, है ना, क्योंकि आज
मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश नाश हो। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। पढ़ेंगे आइए वचन से पढ़ेंगे, वचन में जाएंगे, वचन में पढ़ेंगे। होशे नबी की किताब 6वां अध्याय। दानियल के बाद, पुराने नियम में दानियल के बाद होशे नबी की किताब, उसका 4वां अध्याय, 4 का 6 वचन। दानियल की पुस्तक, अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालिए, अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालिए। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना तूने है। मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। देखिए आज हुआ क्या है, इस संसार के अंदर यही हुआ है। ये संसार के अंदर हम हमारे परिवार की भी बात लेते हैं। जब हमने अपने परिवार के अंदर जन्म लिया, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाई के अंदर स्कूल में भेजने के लिए और स्कूलों के अंदर बड़ी से बड़ी किताबें दिलवाई, लेकिन व्यक्तिगत रीति से कभी उन्होंने हमको बाइबल खरीद के नहीं दी कि ये तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रीति से ये बाइबल है। और यही चल रहा है आज। यही आज इस संसार के अंदर सबसे बड़ी बात यही चल रही है कि परिवार के अंदर, पूरे परिवार में अगर 15 लोगों का भी परिवार होगा ना, तो एक ही बाइबल होगी। और वो भी जब कभी कोई आ जाएगा दुआ प्रार्थना करने वाला, तो फिर वो झाड़ झूड़ करके फिर जो है वो हम लोग सामने लेकर के आते हैं। सो वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हुई। इसलिए अच्छा, दो चीज। और दूसरी बात, पहली चीज प्रजा के लिए कि ज्ञान नहीं है इसलिए नष्ट हो रही है। और आगे पढ़िए, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़। एक और वचन, उसी का 9 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी, इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा। और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। हाँ, मैं उनको क्या दूंगा? उनके कामों के अनुसार उनको बदला। देखिए यहाँ पे दोनों लोगों की बात हो रही है प्रिय। और हम लोग आगे जब परमेश्वर के वचन में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो हमें शुरुआत से लेकर के आखिरी तक एक एक चीज़ के भेद की बातों को वो हमें बताएगा। अब हमने पिछले संदेश जो था हमारा, हमने आदम के युग के अंदर 3 व्यक्तियों के बारे में देखा था। पहला व्यक्ति हमने देखा जो है हाबिल, जो धर्मी था, जो मार डाला गया। दूसरा हमने हनोक के बारे में देखा। और तीसरा हमने नूहा के बारे में देखा। अब परमेश्वर ने हमसे वायदा किया था कि हम सबसे पहले, क्योंकि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, तो अभी हमको परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जब तक तुम स्वयं अपने आप को नहीं जान पाओगे कि तुम कौन हो, परमेश्वर मनुष्य क्या है, आपकी दशा क्या है, आप कौन हो, आपकी रचना कैसे की गई, तब तक हम सत्य के तरफ नहीं जा पाएंगे। इसलिए वचन कह रहा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज ये सारी चीज़ें, आज जो विश्व का जो वातावरण है, उसके पीछे प्रजा का भी और याजकों का, दोनों का हाल है। अभी तक परमेश्वर हमसे जो है प्रजा के रूप में बात कर रहा है। आगे वो बताएगा कि याजकों ने क्या किया। आगे जब वो हमसे बात करेगा तो वो हमें बताएगा कि याजकों ने जो है वो क्या किया। तो आइए हम देखें परमेश्वर ने मनुष्य की रचना जो है वो किस रीति से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की,
क्यों की, किस लिए की, और हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए था और हम क्या हो गए। तो उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां वचन। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 7वां वचन। उत्पत्ति पहली बाइबल की पहली पुराने विधान में, पुराने नियम के अंदर पहली पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, दूसरा अध्याय, 7वां वचन। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हमने पहला युग, आदम के पूर्व के युग के बारे में हमने अध्ययन किया है। बार बार उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं, आप पिछले संदेशों के अंदर जा सकते हैं। आदम से पहले का युग, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन। आदम के जो है उसके बाद में लूसीफर और स्वर्गदूतों के पाप करने के बाद पृथ्वी का बेडौल हो जाना, पानी के नीचे दब जाना, संसार के अंदर अंधेरा छाया रहना, और फिर परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर फिर से 7 दिनों जो मूल रचना थी वो भी परमेश्वर ने 7 दिनों में की, और न्यू क्रिएशन भी परमेश्वर ने 6 दिनों में की, और 7वां विश्राम का दिन। वहाँ विश्राम का दिन था, लेकिन यहाँ विश्राम का दिन आने नहीं पाया। उससे पहले ही मनुष्य ने पाप कर लिया और पाप में गिर गया। उसके अंदर हम लोग जाएंगे। अभी हम परमेश्वर ने, तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। अभी मनुष्य की जो मूल रचना है, इसके बारे में परमेश्वर बतला रहा है। और क्या बतला रहा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। काय से रचा? काय से रचा? भूमि की मिट्टी से रचा। और रचने के बाद जैसे परमेश्वर ने जो पुतला परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर ने जो पुतला बनाया मिट्टी का, है ना, उस मिट्टी के पुतले को बनाने के बाद में जैसे ही परमेश्वर ने उसमें जीवन के, उसके नथनों के अंदर, उसके शरीर के जो नॉस्ट्रिल्स हैं, जिसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, नथने जो हमारे रोम के अंदर हैं, जैसे ही परमेश्वर ने उसमें अपनी श्वास को फूका, जैसे ही परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास को फूका, देखिए जैसे ये पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है। अगर हम ये देख रहे हैं कि एक परमेश्वर ने एक पुतला बनाया, और जैसे ही इसके ऊपर अगर आप हवा वगैरह में रखेंगे, तो जैसे ही हवा रखेंगे तो इसके पेज के अंदर जो है वो होगी, हलचल होगी, है ना, हिलेगा, ये इसके अंदर कंपन होगी। तो जैसे वो पुतला था, जैसे ही परमेश्वर ने अपनी श्वास को उस मिट्टी के पुतले में फूका, वो उसमें हलचल हुई। और हलचल क्या हुई कि परमेश्वर की श्वास जैसे ही मिट्टी के उस पुतले से टकराई, परमेश्वर फूका, जैसे ही श्वास उस मिट्टी के पुतले से टकराई, हलचल पैदा हुई। हलचल का मतलब लोहू का संचार हुआ। मनुष्य के जीवन में लोहू का संचार उत्पन्न हुआ। लेकिन परमेश्वर की वो श्वास मनुष्य की आत्मा है।
परमेश्वर की वो श्वास मनुष्य की आत्मा है। परमेश्वर की श्वास से हमको दोहरा जीवन मिलता है। परमेश्वर की श्वास से हमको दोहरा जीवन मिलता है। निकालिए अय्यूब की पुस्तक, निकालिए अय्यूब की पुस्तक और उसका 32 अध्याय। अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक 32 अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही। हाँ, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। और सर्वशक्तिमान की दी हुई श्वास जो उसने फूका उसको शक्ति, समझने की शक्ति देता है। समझ कहाँ से आती है? लोहू के, बुद्धि के द्वारा। ओके, अब अय्यूब की पुस्तक, वही अय्यूब की पुस्तक, उसका 33 अध्याय यानी आगे वाला अध्याय और उसका 4था वचन पढ़ो। उसका 4था वचन। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। और सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। मनुष्य आत्मा तो है। कौन सी आत्मा? परमेश्वर ने जो है मनुष्य, परमेश्वर जो है जब उसने अपनी श्वास, तो इसलिए परमेश्वर की श्वास से हमको दोहरा जीवन मिलता है। दोहरा जीवन हमारा जो मनुष्य के जीवन का जो मुख्य भाग है वो है उसकी आत्मा, जो है परमेश्वर की श्वास, जो डायरेक्ट उसके अंदर से निकल करके आई। लेकिन जब वो शरीर से टकराई, जब वो मिट्टी के पुतले से टकराई, तब उसके अंदर लोहू का संचार हुआ। यानी जैसे ही परमेश्वर की श्वास इस मनुष्य के मट्टी के देह से टकराई, इन दोनों के मिलन से, इन दोनों के मिलन से परमेश्वर का वचन समझाने की कोशिश करता है। आटा और पानी, आटा और पानी, आटे के अंदर जब आप पानी डालोगे और उसको गूंथोगे, उससे जो बना हुआ नया पदार्थ होता है वो रोटी। और पानी और आटा दोनों आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए। अब वो निकलते नहीं है ना, वो मिक्स हो गए, वो मिक्स हो गए। अब उसको, आटे को वापस आपको अपने उसी रूप के अंदर लेकर के आना है तो आपको बड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा। उसको कई दिनों तक धूप में सुखाना पड़ेगा, फिर आपको वापस से उसको पीसना पड़ेगा, है ना। तो प्रोसेस बहुत है ना। तो दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस जैसे गुथ गए, अपन गुथ जाता है। ऐसे ही परमेश्वर की श्वास जब उस मिट्टी के देह से टकराई तो लोहू का संचार, लोहू में ही प्राण है, लोहू में प्राण है। और परमेश्वर की श्वास ये दोहरा जीवन हमें देती है। एक मनुष्य की आत्मा जो है, परमेश्वर की श्वास जो है वो मनुष्य के आत्मा है। और परमेश्वर की श्वास जब शरीर से टकराई तो क्या हुआ? प्राण उत्पन्न हुआ, प्राण उत्पन्न हुआ, जिसे हम मन भी कहते हैं, मन। तो आत्मा पहला भाग, शरीर हमारा निचला भाग, और बीच में खड़ा हुआ है प्राण, तीसरा पदार्थ। जैसे शाही की टिकिया के अंदर पानी डालने से वो टिकिया रहती है, पाउडर की टिकिया रहती है। जब आप उसको पानी डालोगे, दो पदार्थों को मिलाने के बाद में एक जब नया पदार्थ बनता है उसको हम शाही कहते हैं। ठीक उसी रीति से हमारा जीवन है। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और वो जीवित प्राणी बन। बाइबल ऐसा लिखती है, क्या लिखती है?
और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, यानी उसमें प्राण का संचालन जो है वो हो गया। इसका प्रमाण देखने के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, लेवी व्यवस्था की पुस्तक। आइए हम लोग प्रमाण के साथ में, क्योंकि हम जो भी बात देखेंगे परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे और लेवी व्यवस्था की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 17 अध्याय, लेवी व्यवस्था 17, लेवी व्यवस्था 17 का, लेवी व्यवस्था 17 का 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लोहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। हाँ, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है, क्योंकि प्राण के कारण लोहू ही से प्रायश्चित होता है। ओके, सो हमारा जो मेन भाग है, मेन पार्ट जो है वो है आत्मा और परमेश्वर की श्वास। और जैसे ही श्वास शरीर से टकराई, दोनों शरीर और परमेश्वर की श्वास जब दोनों वो हुए तो एक तीसरा पदार्थ निकल करके आया, वो परमेश्वर की श्वास जो मनुष्य की आत्मा थी। यानी अब अगर हम देखें मनुष्य की रचना, तो मनुष्य की रचना इस प्रकार से है कि जैसे ही आत्मा और शरीर का मिलन हुआ, प्राण उत्पन्न हुआ। आत्मा और शरीर का मिलन हुआ और प्राण उत्पन्न हुआ और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। एंड मैन बिकम ए लिविंग सोल, वो जीवित प्राणी बन गया। अब हमारी बिल्डिंग इस रीति से खड़ी है, ये शरीर जो दिख रहा है, प्राण जो परमेश्वर की श्वास से इसके अंदर जो लोहू का संचार। देखिए, जब तक इंसान के शरीर में लोहू है, जब तक ब्लड बराबर रीति से चल रहा है। आज की बीमारियों के अंदर क्या हो रहा है? आज की बीमारी में ये हो रहा है कि शरीर जो है इस कोरोना के कारण उनका लोहू थक्के बन रहे हैं, उसके थक्के बन रहे हैं, यानी लोहू जो है वो पतला नहीं हो रहा, और उनका जो हार्ट है जो पंपिंग करता है वो पंपिंग नहीं कर पा रहा, और पूरा जो फेफड़ा है अंदर का, वो फेफड़े के जितने भी छिद्र हैं वो लोहू जम करके ब्लॉकेज हो गया है पूरा। और जैसे जैसे ब्लॉकेज होते हैं वैसे वैसे श्वास लेने में तकलीफ होती है, और वो तकलीफ जब बढ़ते चली जाती है तब ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, और उसी के कारण आज हम देख रहे हैं कि संसार में मौत हो रही है ना। अगर मनुष्य का लोहू पतला हो जाए, लोहू पानी बन जाए, तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, या खून बहने के कारण भी मनुष्य की, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमने देखा लोहू में ही प्राण है, लोहू में ही प्राण है। और इसके अंदर बहुत गहराई छुपी हुई है। आगे जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तब हम देखेंगे कि यही लहू से हमें कैसे छुटकारा मिलता है। तो मनुष्य जो है वो मनुष्य तीन तत्वों का पुतला है। स्पिरिट, परमेश्वर की श्वास जो मनुष्य की आत्मा है, परमेश्वर की श्वास जब मनुष्य के इस देह से टकराई, यानी मनुष्य की आत्मा और शरीर का मिलन हुआ तो प्राण उत्पन्न हुआ, और ये हमारा शरीर जो है वो शरीर तो है ही। तो तीन तत्व हैं। इसको और वचन के द्वारा प्रमाणित रीति से हम लोग देखेंगे, और प्रमाणित वचन के द्वारा देखेंगे। तो नए नियम में आइए मेरे साथ, नया नियम निकालिए, और भी वचन का प्रमाण देखेंगे। तो नया नियम निकालिए। नया नियम 1 थिस्सलुनीकियों
नया नियम पहला थिस्सलुनीके नया नियम पहला थिस्सलुनीके और उसका 5वां अध्याय नया नियम 5वां अध्याय पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। 23 और 24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, देखिए अभी वचन क्या बता रहा है, क्या कौन सी चीजें बताया, क्या बोलता है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कौन कौन सी चीजों को पवित्र करे? तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह। और देखिए वचन में यहाँ ऐसा नहीं लिखा है तुम्हारी देह, तुम्हारा प्राण, तुम्हारी आत्मा, ऐसा जो है नीचे से ऊपर नहीं गया है, परंतु प्रथम स्थान आत्मा का, बीच का स्थान प्राण का और आखिरी का स्थान देह का, है ना। और ना तो ऐसा भी वचन नहीं लिखा है कि तुम्हारी प्राण, आत्मा और देह, नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा है। ना ऐसा लिखा है कि तुम्हारी आत्मा, देह, प्राण, ऐसा भी नहीं लिखा है। बराबर सीक्वेंस में लिखा है। बराबर कैसे लिखा है? बराबर सीक्वेंस में उसने लिखा है। तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, कैसे की? मिट्टी से की। उसके अंदर जीवन का श्वास जब उसने उसके नथनों के अंदर फूका, परमेश्वर की श्वास से मनुष्य को दोहरा जीवन मिला और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, आत्मा, प्राण। यस। सो अब हम देखेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था। देखो प्रियो, जब हम पिछली बार जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन जब हम लोग कर रहे थे, तब हमने देखा था कि परमेश्वर ने शुरुआत में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और प्रभु यीशु मसीह ने उस संबंध में हमको बताया कि प्रभु पृथ्वी के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना चाह रहा था। पहले लूसीफर और उसके लोगों ने, स्वर्गदूतों ने उसका कहना नहीं माना और तब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और वापस उसने इस पृथ्वी के ऊपर, तो हमने देखा कैसे की। तो हमने ये देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कैसे की, ये अभी हमने वचन के अंदर देखा। अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर ने ये सारी चीज़ों के बारे में ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो है वो क्यों बनाया था और किस लिए बनाया था। ओके, अभी परमेश्वर हमको ये बतलाता है कि मनुष्य जो है वो आत्मा है और जब मनुष्य आत्मा है तो परमेश्वर क्या है? जब मनुष्य आत्मा है तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर स्वयं आत्मा है। परमेश्वर भी स्वयं आत्मा है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से निकाल करके पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4था अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसका 24 वचन। पहले हम लोग इस वचन को देखेंगे, 4था अध्याय और उसका 24 वचन। 4था अध्याय उसका 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना। अभी देखिए गड़बड़ कहाँ हो रही है, गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ यहाँ ये हो रही है कि आज इस संसार के अंदर परमेश्वर की आराधना सिर्फ शारीरिक भाव से हो रही है, आत्मा से नहीं हो रही। क्योंकि उस आत्मा के अंदर देखिए ये भेदों की, इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है।
आराधना और नाश किसने किया? याजकों ने किया। अभी हमने पढ़ा वचन के अंदर कि इसीलिए मैं तेरे को याजक होने के अयोग्य ठहराता हूँ। क्यों? क्योंकि तूने मेरी प्रजा को परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान, सही शिक्षा तूने नहीं दी, और प्रजा ने भी प्राप्त नहीं की, है ना? प्रजा ने भी प्राप्त नहीं की, और उन्होंने शास्त्र को खोजा नहीं, उन्होंने ढूंढा नहीं परमेश्वर। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो परमेश्वर की आराधना जो है वो आत्मा से नहीं हो रही है। परमेश्वर की आराधना इन दिनों के अंदर धोखा देने वाले मन से और शरीर से हो रही है। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति इन दिनों के अंदर धोखा देने वाले मन और ये शरीर, इस शरीर से, है ना, ये दो चीजों से उसकी आराधना कर रहे लोग। आत्मा से आराधना नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा तो उनकी मरी हुई है। क्यों मरी हुई है? क्योंकि वो सच्चाई को जान ही नहीं रहे, सत्य को उन्होंने जाना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जब सत्य को जानोगे, जब तुम मेरे वचन के अंदर, जब तुम मेरे वचन का अध्ययन करोगे, जब तुम मुझे मेरे वचन में, जब मुझे शास्त्र में जब तुम खोजोगे, तब तुम सत्य को जान पाओगे। तो एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, एक वचन पढ़ेंगे शास्त्र में से। देखिए, सारी बातों को हम लोग शास्त्र में से देखते हैं। जो भी बात, जो भी प्रभु बताता है हमें, क्योंकि सिखाने वाला परमेश्वर है, सिखाने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 8 का 32 वचन, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय 32 वचन। यूहन्ना 8 अध्याय 32। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। कौन स्वतंत्र करेगा? सत्य स्वतंत्र कर। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य कहाँ है? सत्य परमेश्वर के वचन में है। और इसलिए मैं बार बार हर लोगों से, पूरी फैमिली से, तमाम लोगों से, जब भी मैं जहाँ जाता हूँ, मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूँ कि परिवार में जितने सदस्य हैं, हर एक के पास उनका व्यक्तिगत पवित्र शास्त्र उनके पास होना चाहिए। अर्थात व्यक्तिगत रीति से प्रभु ने उनसे बात करना चाहिए। व्यक्तिगत रीति से, व्यक्तिगत रीति से हर एक जन प्रभु से बात करे, परमेश्वर के वचन को खोजे और परमेश्वर के वचन को जाने। तो आज लोग जो आराधना कर रहे हैं, वो जो आराधना है वो कैसे है? मन से। देखिए, निकालिए मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक का 17 अध्याय और उसका 17 अध्याय और उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन, उसका 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हाँ, धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। हाँ, इसका भेद कौन समझ सकता है? इस मन का भेद कौन समझ सकता है? मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। देखिए, आज जो कुछ भी सारी चीजें हो रही है ना, वो मन से हो रही है, आत्मा से नहीं हो रही। और आत्मा से क्यों नहीं हो रही, उसकी सच्चाई को अब जब हम बाइबल स्टडी करना हम लोगों ने शुरू किया है, तब हम एक एक चीज को देखेंगे, एक एक चीज को।
अभी हमने मनुष्य की रचना को देखा कि मनुष्य वास्तव में क्या है, 3 तत्वों से बना हुआ प्राणी। उसका बेस्ट प्लेस जो है वो आत्मा, उसके बीच का स्थान प्राण, प्राण के अंदर लोहू है। जब तक लोहू नहीं होगा प्राण अस्तित्व में नहीं रहेगा, और फिर ये हमारा शरीर है। तो आज जो आराधनाएं हो रही हैं, आज जो परमेश्वर का प्रचार हो रहा है, वो शरीर से हो रहा है और मन से हो रहा है। और मन जो है वो धोखेबाज है, आत्मा के द्वारा नहीं हो रहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है परमेश्वर आत्मा है, हालेलुया। और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। अब देखो भेद की बात, अब भेद की बात देखिए। अब भेद की बात यह है, आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 26 वचन के अंदर अब हम आएंगे। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है तो उसने बनाया भी कैसे हमको, वचन पढ़ेंगे। आइए 1 अध्याय और 26वां वचन, हाँ आधे तक पढ़ो, हाँ पढ़ो 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अब देखो भेद की बात। तो परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? परमेश्वर का स्वरूप आत्मा है। गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? आत्मा। और उसने मनुष्य को बनाया कैसे? अपनी समानता में बनाया। लाइक इज इन हिज ओवन इमेज। अब उर्दू बाइबल कहती है अपनी शक्लो सूरत पर बनाया, अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया। इंग्लिश बाइबल कहती है इन हिज ओवन इमेज, अपनी समानता। तो उसका वो कौन सी समानता? गॉड इज ए स्पिरिट। गॉड इज ए स्पिरिट। हमने अय्यूब में पढ़ा अभी। यस, सो अपनी समानता में बनाया है ना, अपने स्वरूप में बनाया, ठीक है, और अपने समान बनाया। सो गॉड क्या, परमेश्वर क्या है, और इसीलिए उसने मनुष्य को उसका पहला चरित्र। देखिए अभी हम